नमस्कार। आज का विषय हमारा अगर कहा जाए शनि से संबंधित है। शनि बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है, बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है। जिसको उठा दे, जिसको गिरा दे। 7.5 ढैया ये सब देखा ही होगा आपने। बच्चा जब जन्म लेता है और जब तक धरती पे रहता है, हर एक चीज में उसका प्रभाव होता है शनि का। बच्चे एक जन्म लेता है तो शनि के कारण, और अंत होता है तो शनि के कारण। देखिए ऐसा है, अगर आप ज्योतिष का अनुभव रखते हैं और मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो अभी आपको सीखने की जरूरत है। क्यों? शनि का गोचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो सीखने की जरूरत का मतलब ये हो गया कि इस पे जो है अभी आप अध्ययन करिए। शनि जिसको चाहे राजा बना दे, जिसको चाहे दरिद्र बना दे। शनि जिसको अगर कहा जाए राजनीति में बड़े पद तक ले आए, जिसको अगर कहा जाए कोर्ट कचहरी वाद विवाद में फंसा दे। शनि के साथ में अन्य ग्रह मतलब हो गया कि शनि ये हो गया, बीच वाली उंगली अगर कहा जाए शनि की है। शनि के साथ में अन्य ग्रह अगर एक समतुल्य है तो उसका क्या प्रभाव होता है, फिर से मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए शनि का पर्वत और गुरु का पर्वत आपका जो है एक बराबर ऊंचाई में उठा है, या फिर शनि का पर्वत जब आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो प्रोफेशनली रहता है, जैसे हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं तो ही समझ में आता है कि कौन किसके बराबर उठा है। शनि के साथ में अगर सूर्य का पर्वत एक समतुल्य उठा है तो उसका प्रभाव अलग होगा। बुध का पर्वत अगर शनि और बुध का पर्वत अगर एक जैसा उठा उसका प्रभाव अलग होगा। चंद्रमा, मंगल, राहु, ऐसे में कहा जाएगा कि शनि के साथ में अन्य ग्रहों का अगर समान स्थिति में उठा है तो उसका क्या प्रभाव है, और बेहद जरूरी है ये चीज आपको सीखना अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं तो। शनि के साथ में अगर शनि और शुक्र एक बराबर हाइट में है, ऐसे लोगों के अंदर गुप्त विद्या के लिए रुझान होता है, सीखने के लिए या धार्मिक से संबंधित चीजों का कहीं ना कहीं शौक होता है। धन के लिए बहुत अच्छा है ये, पैसे वाले ऐसे लोग होते हैं, नियम पूर्वक चलने वाले होते हैं। कला का क्षेत्र भी अच्छा है। देखिए कला में मतलब ये नहीं होता कि फिल्म इंडस्ट्री में आप चले गए, हो सकता है चले भी जाए। कला का मतलब जिस भी क्षेत्र में आप काम करें उसमें आपकी कला है, आपके अंदर वो कला है कि मैं इस चीज को जो है आसानी से कर ले जाऊंगा। शुक्र शनि अगर कहा जाए एक समान उठे हैं तो दो ही काम होते हैं, या फिर चरित्र के बहुत ही कमजोर होते हैं या फिर चरित्र के बहुत ही धनी होते हैं। हालांकि ज्यादातर जो देखा गया है 80% ऐसे लोग चरित्र के कहीं ना कहीं धनी होते हैं। पैसे के लिए, काम धाम इत्यादि चीजों के लिए अगर शनि और शुक्र का पर्वत एक बराबर उठाए बेहद अच्छा है। इसके बाद शनि और सूर्य का पर्वत अगर कहा जाए सामान्य उठान में है, दोनों एक बराबर उठे हैं, पिता से ज्यादा बच्चा जो है अपने जीवन में धन कमाएगा। भले आज कैसा भी हो, लेकिन बच्चा अच्छा करेगा, बड़ा करेगा। पिता से ज्यादा बच्चा अपने जीवन में धन कमाएगा। मुकदमेबाजी या वाद विवाद से संबंधित चीजों को भी दिखाता और लंबे समय तक चलती है, लेकिन सफलता भी मिल जाती है। विवाह का सुख अगर कहा जाए तो बड़ा दिक्कत आती है, या फिर विवाह में विलंब में होता है। विवाह से संबंधित थोड़ा सा सूर्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा चाहते, और शनि अगर कहा जाए अलगाववादिता। ठीक है, और दोनों में जब टक्कर होती है, बराबर उठे हैं, मतलब दोनों अगर कहा जाए सामान्य आकार में उठे हैं तो थोड़ा सा तनाव तो होगा ही होगा। घर से दूर जाके काम करने के लिए ये अच्छा है। घर में अगर कहा जाए हो सकता है लड़कियों की संख्या ज्यादा हो, क्रोधी स्वभाव को दिखाता है, ऐसे लोग धैर्यवान होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धन प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, और रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन ऐसे लोग अपने कारण, अपनी चीजें, अपनी मेहनत, अपने दिमाग के कारण निकाल ले जाते हैं। अगर शनि और मंगल एक बराबर उठे हैं, शनि और मंगल एक बराबर उठे हैं, मकान का काम, ठेकेदारी से संबंधित, जमीन से संबंधित, एडवोकेट से संबंधित, राजनीति से संबंधित, पुलिस विभाग से संबंधित, सेना से संबंधित कार्यों में ये सफलता को ये इंगित करता है। अगर इस दिशा में आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा है। ऐसे लोगों के संबंध बड़े बड़े लोगों से होते हैं। जीवन में 2 से 3 बार अगर कहा जाए जमीन पे गिरते हैं फिर बढ़े जाते हैं,
और सबसे बड़ी समस्या ऐसे लोग, सीखना चाहिए ऐसे लोगों को, जब गिरे तो सीखे उससे। विवाद कहीं ना कहीं समय समय पे जुड़ा रहता है, क्रोध को इंगित करता है, ये अचानक सफलता को भी दिखाता है, ये पारिवारिक कलह से संबंधित चीज़ों को भी इंगित करता है और बचपन में माता पिता को कष्ट देता है अगर ये दोनों बराबर उठे हैं। वाहन गाड़ी आराम से चलानी चाहिए, धन के लिए, कर्म के लिए बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस 2-3 बार जो गिरते हैं उससे अगर ये कहते हैं ना, उदाहरण ले लें, क्या है क्या नहीं है, कौन अपना कौन बेगाना, कौन सगा कौन, जीवन में बहुत तरक्की करें। शनि और गुरु, ये हिस्सा गुरु का है। अगर शनि और गुरु सामान्य उठे हैं, दोनों बराबर उठे हैं, ऐसे लोग सामान्य स्वभाव के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। एक बात, ऐसे लोग अगर कहा जाए प्रसिद्ध होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, समाज में कहीं ना कहीं एक दम और खम के साथ लगे रहते हैं, लोगों के साथ खड़े रहते हैं। हमेशा ये वो रहती है कि ये व्यक्ति जो है सामाजिक कार्यों में या ये राजनीति में ये गलत कर रहा है, उसमें बदलाव की हमेशा कोशिश करते हैं कि ये मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रवीण बनाता है। अच्छा मैनेजमेंट ऐसे लोग कर सकते हैं। गवर्नर के इश्यूज, जो गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं गवर्नमेंट के, उस पर अच्छा इन लोग के पास कंट्रोल होता है। धन के लिए बहुत अच्छा है, पैसा बहुत है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गहराई तक, किसी भी चीज़ को गहराई तक सोच सकते हैं। थोड़ा सा अहंकार और घमंड आ गया तो कहीं ना कहीं जो है ये पतन को भी दिखाता है। और सामान्य सी बात है, अगर गुरु का पर्वत बहुत ज़्यादा उठा होगा या बहुत ज़्यादा दबा होगा तो अहंकार तो आएगा ही आएगा। संतान को लेके चिंताओं को भी इंगित करता है। शनि और बुध अगर एक बराबर उठे हैं, शनि और बुध, ऐसे लोग थोड़ा सा खुराफाती होते हैं, बोलने में, अपना काम निकालने में महारत है इन लोग को, कैसे कैसे घुमाना है, कैसे कैसे घुमा घुमा के जो है निकल जाएंगे। सफल राजनेता ऐसे लोग बन सकते हैं। सफल राजनेता की मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस भी करते हैं तो बड़े स्तर का। ये जो अमाउंट मैंने बताया ना, राजनीति में और बिजनेस वर्ल्ड में ज़्यादातर लोगों के हाथ में मिलेगा। ज़्यादातर लोग और जो बड़े स्तर तक गए हैं, महिलाओं से संबंध, ऐसे लोग अगर कहा जाए विवाद भी करते रहते हैं, बीच बीच में किसी ना किसी को उलझाए रहेंगे, उसको फंसाए रहेंगे, ठीक है, ये वाली भी प्रवृत्ति होती है। फिर भी धन के लिए बहुत अच्छा है। घर वाले सदैव नाराज रहेंगे कि मुझसे ही, घर वालों से इतना क्यों झूठ बोलते हो भाई, छोटी छोटी बात पे घर वालों से झूठ बोल देंगे। बाहर वाले हैं तो कोई बात नहीं। शनि और चंद्रमा अगर एक समान उठे हैं, स्वाभिमान को दिखाता है, विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित लाभ को दिखाता है। शरीर कहीं ना कहीं कमज़ोर, देखिए मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये 90% वाली बात नहीं, 99% वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ। शरीर कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर होता है, शिक्षा में रुकावटें, या फिर कहते हैं बेवजह के 1 साल बर्बाद हो गया, तबीयत खराब हो गई, ये मतलब कोई ना कोई जो है शिक्षा में रुकावट बीच बीच में आ जाती है, या पूरी शिक्षा हो गई, 2 साल जो है घर में बैठे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। ये एक संकोची स्वभाव, संकोची ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों का पैसा बहुत फंसता है। ऐसे लोगों को हमेशा पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, अकेले करें तो ज़्यादा अच्छा है। माता पिता के सुखों में भी ये कमी करता है अगर शनि और चंद्रमा का चित्र बराबर उठा हो। कोई भी ज़मीन लीजिए, कोई भी प्रॉपर्टी लीजिए तो देख दाख के लीजिए, ये वाद विवाद को भी ये इंगित करता है, सावधानी बरतिए। मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, उम्मीद है कि आप कुछ चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। अगर आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं तो हमारी संस्था के सिर्फ 2 नंबर हैं, नीचे चल रहे हैं 7310068143 और 7054578297। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके स्टाफ से जो है बातचीत करके, प्रोसेस करके जो है आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।